नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। अपनी ही पार्टी के नेताओं को ठिकाने लगाने का कार्य कर रही है कांग्रेस पार्टी, यह कहना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। रविवार को स्थानीय बिट्स इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की पार्टी की कल्याणकारी नीतियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपर सहित चेयरमैन मुकेश गौड़ ने शिरकत की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। नंबर 1, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत आर्थिक, सामरिक, ढांचागत औद्योगिकरण से मजबूत हो रहा है। वहीं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। यह बात उन्होंने भिवानी विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में संबोधित करते हुए कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 27 जून को देश भर के 3000 चुनिंदा कार्यकर्ताओं को भोपाल में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जिन्हें इस संवाद कार्यक्रम में भाजपा के देश भर में स्थापित 15,000 मंडलों में वर्चुअल तरीके से देखा व सुना जाएगा, जिसमें हरियाणा के 311 मंडल भी होंगे। वहीं 20,000 बूथ पर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। यह एक वैश्विक रिकॉर्ड होगा जब इतनी बड़ी संख्या में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री से लोग संवाद स्थापित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा हर बूथ पर सशक्तिकरण कर अंतिम व्यक्ति को भाजपा संगठन से जोड़ने का कार्य कर रही है, जिसमें पन्ना प्रमुख अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने इस मौके पर कहा कि भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत बनाने पर जुटी है। ग्रामीण स्तर तक विकास को पहुंचाया गया है। हरियाणा प्रदेश के गाँवों में आबादी के हिसाब से पंचायतों को ग्रांट दी गई है, जिनसे गांव में गलियों के निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्य पूर्ण हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी 2024 के चुनाव में जाएगी। कि जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उनको हम स्थान स्थान पर ले जाकर गाने पड़ेंगे हमें गीत, जब जाके भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने स्तर पे आएगी। और आप सबका सहयोग इसमें वांछित है, तो आप सब मिलकर कार्यवाही करें। मैं एक बार पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारी जिले की सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ। हमारे मंडल के अध्यक्षों का स्वागत करता हूँ। मैं आप सब ने मिलकर जो ये कार्यक्रम और 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश में कई बड़े बदलाव किए। और बदलाव ऐसे नहीं है कि जो आम जनता को हम केवल कहानी के रूप में बताएं, उपलब्धि के रूप में बताएं। जैसे पिज्जे की होम डिलीवरी होती है और पिज्जा जब घर पहुंच जाता है तब आदमी कहता है कि हाँ मिल गया, ऐसे हमारे लिए बहुत सारी चीजों की होम डिलीवरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सबके घर में रसोई गैस है? ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने हमको ये मौका दिया कि हम जनसभा में आवाज लगा के पूछे, क्या कोई एक भी घर ऐसा तो नहीं है जिसका रसोई गैस नहीं? ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बहुत वर्षों तक भारत ऐसा देश था कि रेल आई जो चढ़ के रह गए, बस आई जो सवारी हिम्मत करके चढ़ गई तो सब की रह गई सो। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने आखिरी आदमी तक चीजों को सुनिश्चित करने का तय किया। क्या हममें से कोई ऐसा सज्जन है या किसी के घर में कोई ऐसा बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति है जिसको 2 वैक्सीन नहीं लगी हुई हो? कोई है? कोई भी नहीं है ना, सबके घर में। इसलिए ये सुनिश्चित करना, और वो भी 140 करोड़ के देश में सुनिश्चित करना, और केवल सुनिश्चित करना नहीं, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देना हमारी सरकार को। मेरे पास पंचायत मंत्री का दायित्व, और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि हमारे घरों में शौचालय होने चाहिए, सबसे पहले मैंने पंचायत मंत्री के रूप में ये पंच सरपंचों की शर्त में लिखा था कि सरपंच का चुनाव वही लड़ सकता है जिसके घर में शौचालय हो। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अभियान चलाया कि आज भारत के हर घर में शौचालय है। एक भी घर ऐसा नहीं है कि गांव का है, शहर का है, भारत को पूरे
खुले में शौच मुक्त देश बनाने का काम। देखिए, आज बलवल विधानसभा का भी 15 प्रमुख सम्मेलन हो रहा है और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी 90 के 90 विधानसभाओं के 15 प्रमुख सम्मेलन होने तक। आपके भी जिले के कुछ 50 प्रमुख सम्मेलन जो है बचे हुए हैं, जो आगे होने हैं। तो शाम का भवानी खेड़ा का आज महत्वपूर्ण घटना अमित शाह जी की रैली है, जिसमें सहभागी होने के लिए मैं स्वयं, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, मुख्यमंत्री जी होगी। पूरे देश भर से कुछ कार्यकर्ता, चुने हुए 3000 कार्यकर्ता भोपाल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी उनको एड्रेस करेंगे और वहां से एक वर्चुअल संवाद भी देश भर के हर मंडल में होगा। 15,000 मंडल हैं, 311 मंडल हरियाणा के हैं, उनमें भी हम प्रधानमंत्री जी को वर्चुअली सुनेंगे। हर बूथ पर भी 20,000 हमारे बूथ हैं, हर बूथ पर भी प्रधानमंत्री जी को सुना जाएगा। ये 27 जून का जो है एक वैश्विक रिकॉर्ड बनेगा कि वर्चुअली किसी व्यक्ति से, किसी नेता को सुनने वाले लोगों की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संख्या होगी जो जुड़ने वाले। इसलिए जितने भी बूथ हैं किसी भी प्रदेश में, हर बूथ तक प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन वर्चुअली सुना जाएगा। और वो जो है प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन है उसके साथ ही हमारा जो एक कैंपेन चलेगा देश भर में बूथ सशक्तिकरण का, वहाँ आए हुए कार्यकर्ता भी इसमें लगेंगे और जो जगह जगह से जुड़ेंगे वो सब कार्यकर्ता भी लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ नीचे तक अपने संगठन को मजबूती में करने में लगी हुई है और हम अपने संगठन को बूथ बूथ पर अपनी टीम बनाकर और पन्ने पन्ने पर पन्ना समिति बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। अमित शाह की रैली से पहले काफी लोगों को नजरबंद किया गया। देखिए, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है किसी को नजरबंद किया गया है। ये जानकारी मुझे मिली थी कि कुछ लोगों को, जिनको ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसी कोई आशंका है, उनको कोई नोटिस सर्व होने की जानकारी मुझे सोशल मीडिया से मिली थी। लेकिन जो जानकारी आप बता रहे हो मैं बता सर, हरियाणा भाजपा के चुनावी 3 त्रिवेणी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जो भारत मैक्रो लेवल पर, जैसे मैंने उद्बोधन में भी कहा, हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, हम सामरिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, हम जो है दुनिया में सम्मान की दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, हम ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, हम अपना जो औद्योगिकरण है, देश का विकास है, इसकी दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं। माइक्रो लेवल पर हर घर की जो चिंता कर रहे हैं अंत्योदय में, जैसे हर घर में रसोई गैस, हर घर में नल से जल, गरीबों को अन्न जिस प्रकार से मिल रहा है, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है, जिस प्रकार से बिजली पहुंचाई गई है, हम आम आदमी की चिंता जिसमें की गई है, साधारण व्यक्ति की चिंता जो की गई है, दूसरा वो माइक्रो लेवल की उपलब्धियां, और तीसरा हमारा संगठनात्मक ढांचा जो हम पन्ने पन्ने तक खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेसी केवल बयानवीर हैं, 2.5 रुपए के चेक वाले हैं, इनको भूल मत जाना, इनकी बातों में मत आना। जब दूसरे का शासन आता है तो 40,000 की बात करते हैं, जब इनका शासन आता है तो 2.5 रुपए की चेक बेचते हैं। अभी तो जो रैलियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, बीजेपी अपने कार्यक्रम कर रही है हर लोकसभा में, इसलिए अपनी अपनी पार्टियों योगा के कारण ही भारत देश को मिला है विश्व गुरु का दर्जा, यह कहना है प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। रविवार को स्थानीय प्रेक्षा विहार में महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित किए गए 3 दिवसीय योग शिविर के समापन समारोह में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। स्थानीय प्रेक्षा विहार में ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा लगाए जा रहे 3 दिवसीय योग शिविर का रविवार को समापन हुआ। योग शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, विशिष्ट अतिथि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता व पूर्व पार्षद हर्षदीप डुडेजा उपस्थित हुए। सानिध्य हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज का रहा। यह जानकारी देते हुए सोसाइटी के प्रधान अंकुर जैन ने बताया कि शिविर का आयोजन 16 जून से 18 जून तक किया गया। इस शिविर में हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और निःशुल्क योग का प्रशिक्षण लिया। शिविर में योग शिक्षक अमित शर्मा ने उपस्थित जनों को योग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि आज दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इन पर केवल योग के माध्यम से नियंत्रण पाया जा सकता है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि सोसाइटी के युवा लोगों को योग के प्रति जागरूक कर एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इससे हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में योग को अवश्य अपनाना चाहिए। हमारे संस्कृति में ऐसे ऋषि मुनि हो रहे हैं जिन पर इतना सन कंट्रोल उन्होंने किया है, इन भारी परिस्थितियों का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
दुनिया क्या कर रही है ना कर रही है, उनको गुस्सा आता था ना, सांसारिक चीज़ों से उनको प्रसन्नता होती थी। सर्दी गर्मी का एहसास भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आदि समस्याएं जिंदगी में आदमी खुद पैदा करता है। अगर अपने ऊपर आदमी कंट्रोल करे, योग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जीवन वो जी सकता है। और ये चीज़ें अपनाने की बात है। किताबों में हमारे पुराने ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, योगाचार्य सब ने बताया है। लेकिन ये जो आजकल की दौड़ है आपाधापी की, सेल्फ इंटरेस्ट की, इसमें हम भागते रहते हैं। और आज जो है 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी होगा। दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति का प्रचार हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। अमेरिका के अंदर 21 तारीख को फिर योग कर रहे हैं दुनिया के सामने। हम भी पूरे भारतवर्ष के अंदर योग का प्रचार प्रसार होगा। और एक हमारा प्राचीन जो संस्कृति है उसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। हम में कितने, हम कैसे समाज के लिए जीते हैं, कैसे परिवार के लिए जीते हैं, कभी कैसे एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। पशु जीवन में और मानव जीवन में यही अंतर है कि मानव जो है समाज के लिए जीता है। लेकिन भौतिक उपलब्धि करा करके भी जो पश्चिम के देश है, अमेरिका जैसे देश है, शिवरतन जी को मैं बता रहा हूँ 20-25 साल पहले मैं गया था इधर अमेरिका के किसी देश में। वहाँ एक दुकान देखी, उसमें लिखा हुआ था फ्यूनरल सर्विस, ताबूत रखे हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता है कि जिसको अपने पसंद का ताबूत हो वो पसंद करते हैं और पैसे जमा करा देते हैं। आज मुझे तो इस ताबूत में बंद करके मुझे इस जगह पर जा करके अपने आप जाके इसमें दफन कर देना। उसको पीछे कोई उसके लिए ध्यान देने वाला नहीं है। उसके लिए भी उसने जो पैसा कमाया पहले जमा करा देते हैं। ऐसी संस्कृति भी है। एक हमारी संस्कृति है। अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न कंपनियों के निवेशकों ने ऑल इंडिया इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले रविवार को भिवानी की सड़कों पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर निवेशकों ने ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान रामदास के नेतृत्व में अपना जमा धन वापसी की मांग से संबंधित ज्ञापन पत्रकारों को सौंपा। लंबे समय से अपनी जमा पूंजी वापस लेने की मांग को लेकर दर दर भटक रहे PACL सहित आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया, किंग फ्यूचर विजन, नेट कमर्शियल एस्टेट, जय हिंदिया ESOP प्राइवेट कंपनी, गोपैथी स्वदेशी उद्योग, विनायक होम रियल एस्टेट, सर्वहित हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ब्लॉक बूस्टर, कल्पतरु व इंडिया समृद्धि जीवन सहित अन्य चिटफंड कंपनियों के लालच व भ्रष्टाचार के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की वायदा खिलाफी का शिकार हुए पीड़ित निवेशकों का गुस्सा रविवार को फूटा और उन्होंने शहर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए सरकार से अपनी ही जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की भीख मांगी। इसके उपरांत पत्रकारों के माध्यम से मांग पत्र सौंपा और पत्रकारों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। इससे पहले पीड़ित निवेशकों ने स्थानीय हुड्डा पार्क में एक बैठक का आयोजन भी किया। मेरा नाम राजकुमार वर्मा, मैं भिवानी से हूँ। हमारी मांग पिछले 8 वर्षों से चल रही है। गवर्नमेंट हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा एक एजेंडा था पूरे भारतवर्ष में मीडिया को ज्ञापन देना। इसका हमने ज्ञापन मीडिया को सौंपा है ताकि मीडिया हमारी आवाज़ें अच्छे से लाइव चलाए और गवर्नमेंट हमारी जो मांग है 42 करोड़ लोगों की, जो जनता को ठगा गया है, गरीब जनता का पैसा उसमें फंसा हुआ है और सरकार उसमें कुछ हमारा कोई सहयोग नहीं हो रहा। हम बार बार मंत्रियों से भी ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हमें पीछे धर्मवीर जी से मिले थे, घनश्याम जी से मिले थे और DC साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है 2 बार, लेकिन हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। न हमारा प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग हो रहा। गरीब जनता में त्राही त्राही मची हुई है।
पैसा हमारा मिल नहीं रहा। चिटफंड कंपनी से पीड़ित है जी, बहुत सारी जो कंपनी है जो पब्लिक का पैसा लेके रफू चक्कर हो गए। काफी साल हो गया हमें संघर्ष करते, जंतर मंतर, विधायक, सांसद, डीसी साहब, सरकार तक हम अपनी पीड़ा बता सके, आज तक हमारी कोई भी कहीं सुनवाई नहीं की। तो हम सरकार से मांग करते हैं, आज हमारा जो कार्यक्रम था ये पूरे भारतवर्ष में मीडिया को अपना पीड़ा बताने के लिए थी कि हमारी जो पीड़ा है, ये जो लोग इतने करोड़ 42 करोड़ लोग हैं जो बोरवेल में फंसे हुए हैं, इसे निकालने का काम सरकार करे, जो ये अपने राहत की सांस ले सके। मेरा नाम रामजस है, भिवानी से। और कई बार हम चिटफंड कंपनियों का ये जो है सम्मेलन कर चुके हैं, बार बार ज्ञापन दिया है सरकार को, सांसद को भी, राज्य सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसी को लेते हम पूरे भारतवर्ष के अंदर मीडिया को ज्ञापन देने का आज ये प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सरकार कंपनी को अप्रूवल देती है, कृषि मंत्रालय से अप्रूवल मिला हुआ है, और एक कंपनी 30-32 साल गवर्नमेंट को टैक्स कमा के देती है, करोड़ों रुपए में टैक्स देती है, और आज ये हमारे फैसले को इग्नोर करिए। 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को फैसला दे दिया था भाई इन लोगों की जमीन कुर्की करके और लोगों का पैसा जमीन बेचे। तो हमने जो है पीएसएल कंपनी की जो जमीन है वो 81,000 करोड़ रुपए की जो जमीन कुर्की करके हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टच करवा दी, और हमारा पैसा ओनली 49,000 करोड़ रुपए ही बांटना था। लेकिन सरकार जो है इस फैसले को इग्नोर कर रही है और पैसा नहीं बांट रही। हम ये चाहते हैं, मीडिया से भी अनुरोध करते हैं भी हमारी मांग को आगे तक पहुंचाए और इन गरीब पीड़ितों के पैसे दिलवाए। बिरही कला डाइट के सौजन्य से स्थानीय सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी, इंग्लिश व हिस्ट्री विषयों के लिए आयोजित किए जा रहे पीजीटी कैंप का समापन रविवार को हो गया। कैंप के संयोजक रहे इंग्लिश प्रवक्ता सुशील कुमार, केमिस्ट्री प्रवक्ता राकेश गोदारा के कुशल मार्गदर्शन में अलग अलग विषयों के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कैंप में भाग लेने वाले अध्यापकों को पठन पाठन का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। वहीं अध्यापकों ने भी एक शिष्य की तरह से एक एक विषय पर बारीकी से ध्यान दिया। स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 दिन से चली आ रही पीजीटी ट्रेनिंग का विधिवत रूप से समापन हो गया। इस वर्कशॉप में हिंदी, अंग्रेजी व इतिहास के प्रवक्ताओं ने अपने अपने विषय के विस्तृत पाठ्यक्रम एवं कक्षा में अपनाए जाने वाले अलग अलग तरीकों पर चर्चा की। SCERT गुरुग्राम से ट्रेनिंग लेकर आए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा इस कार्यशाला का कुशल समन्वय डाइट बिरही कला से पहुंचे रसायन प्रवक्ता राकेश गोदार के मार्गदर्शन में किया। वहीं समापन दिवस पर डाइट बिरही कला से पहुंचे अंग्रेजी प्रवक्ता सुशील कुमार ने कहा कि गर्मी और छुट्टी के बावजूद भी इतनी संख्या में इस कार्यशाला का सफल संचालन करने पर सभी प्रवक्ता बधाई के पात्र हैं और यह उनका बच्चों के प्रति समर्पण भी दर्शाता है। प्रवक्ता राकेश गोदार ने तीनों ही विषयों के प्रवक्ताओं से फीडबैक लिया और इस कार्य में सहयोग के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद भी दिया। मैं दीपमाला शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास से, और यहाँ गवर्नमेंट संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में एक 5 डे हमारी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें सभी जो लेक्चरर्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, साथ में हिस्ट्री के और हिंदी के, इन सब के लिए 5 दिवसीय 5 डेज एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो मेंटर्स हैं उन्हें SCERT गुरुग्राम में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था, और उसके बाद डाइट बिरही कला से ये व्यवस्था की गई है कि इस ट्रेनिंग का आयोजन हो, जो कि एक रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन टाइप से है। पहले ये डिसाइड किया गया था कि इस ट्रेनिंग को 60% से बिलो जिन टीचर्स का रिजल्ट रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, केवल उन्हीं के लिए आयोजित किया जाएगा, लेकिन बाद में इसका स्वरूप जो है उसे बदल दिया गया, और अब ये जो ट्रेनिंग है इसमें हमें डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टेक्निक्स, और स्पेशली मैं कहूँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए जितने भी चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में आने हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोई भी टेक्निक्स हैं वो सिखाने के लिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रोमिला, पीजीटी इन इंग्लिश, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तालू से हूँ, और यहाँ पे जो हमारे पीजीटी के 5 डेज़ के कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छी नई टेक्निक्स हमें बताई जा रही हैं जो हमारे रिज़ल्ट को और हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी आगे जब हम स्कूल्स में जाएंगे तो। थैंक यू।
जी, छुट्टियों में अगर ये नहीं होते तो ज़्यादा बेटर था, बट एक मेरे व्यू से देखा जाए तो अगर स्कूल लग रहे होते हैं उस टाइम कैंप लगाए जाते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ स्कूल में हमारा होना ज़्यादा मस्ट होता है। लेक्चरर इन इंग्लिश G3+ रोडा स्कूल से हूँ और छुट्टियों में जो कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टीचर्स ट्रेनिंग, एक्चुअली दिस इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम आई विल से। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करते हैं और ये हमें मच बेटर बनाता है क्योंकि हम अपने आइडिया से, अपने मेथड से इतर दूसरों के मेथड भी अडोप्ट करते हैं और उनको फिर बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम ना केवल रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पर, बल्कि अपने आप को सुधारने के, अपने तरीके सुधारने। जिले के गांव नंदगांव में शनिवार को मात्र 24 वर्ष की आयु में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीद नितेश यादव की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर वीर शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हमारा अपना फाउंडेशन के शहीद स्मारक पर 11 पौधे रोपित किए गए और शहीद स्मारक को हरा भरा रखने की जिम्मेवारी ग्रामीणों को सौंपी गई। अमर शहीद नितेश यादव के बारे में जानकारी देते हुए महेश चौहान ने बताया कि कैप्टन नितेश यादव ने मात्र 24 वर्ष की आयु में ही मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने कहा कि शहीद नितेश के पिता भी पूर्व सैनिक हैं और नितेश 2 बहनों के इकलौते भाई थे। उन्होंने कहा कि अमर शहीद कैप्टन नितेश यादव से पहले नंदगांव से सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। चौहान ने कहा कि आज सैनिकों की बदौलत ही भारत देश की सीमा सुरक्षित है, इसीलिए हमें सैनिकों, शहीदों, भूतपूर्व सैनिकों व सैनिक आश्रितों का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान श्रद्धांजलि देने रेजिमेंट सेंटर के सेंटर कमांडेंट के अलावा यूनिट 18 से भी बहुत से साथी और उनके कमान अधिकारी पहुंचे। आज के युग में भारत देश की बेटियां देश का विकास करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही है कार्य, और इसका एक और उदाहरण पेश किया है गांव बीरन की लाडली प्रतिभा फोगाट ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर सुशोभित करके। इस बारे में गांव के सरपंच सुल्तान सिंह फोगाट का कहना है कि शिक्षा के साथ साथ देश सेवा में भारत की बेटियां पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही है। देश की बेटियां आज न केवल खेल बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे निकल चुकी हैं। देश की बेटियां देश की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में तैनात होने के साथ साथ विश्व की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी उच्च पदों पर आसीन है। इसी फहरिस्त में अब जिले के गांव बीरन की बेटी प्रतिभा फोगाट का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में फ्लाइट ऑफिसर बनकर भिवानी जिले को गौरवान्वित करने के साथ साथ अन्य बेटियों के लिए एक मिसाल बनकर नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति के वाक्य को चरितार्थ किया। प्रतिभा फोगाट की उपलब्धि पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। बता दें कि भारतीय वायुसेना अकादमी हैदराबाद के 211वें कोर्स की पासिंग आउट परेड के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे सैन्य वैभव के साथ 211वें कोर्स के संयुक्त स्नातक परेड की सलामी ली। परेड के दौरान प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करते हुए फ्लाइट कैडेटों के कंधों पर रैंक का अनावरण किया, जो राष्ट्रपति आयोग के पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करता है। गांव बीरन के सरपंच सुल्तान सिंह फोगाट ने बताया कि प्रतिभा फोगाट बचपन से ही प्रखर बुद्धि, मेधावी एवं होनहार छात्रा रही है। प्रतिभा ने जोधपुर में वायु सेना केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और खेलकूद में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जिला चैंपियन रही। प्रतिभा ने BSc केरला व MSc बेंगलोर से उत्तीर्ण की। उन्होंने बताया कि प्रतिभा की माता सुनीता देवी एवं पिता राज नरेंद्र फोगाट वायु सेना में बतौर वारंट ऑफिसर कार्यरत हैं। 19 जून को अपने गांव बीरन पहुंचने पर ग्राम वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रविवार को दादरी गेट पर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड के पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। वाम सेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम की अध्यक्षता में आयोजित महापंचायत में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बचावती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। जनसंख्या के हिसाब से बड़ा तबका होने के बावजूद भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात कर उनका सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण करने का काम किया है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के लोगों को हमेशा ही अनदेखी की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपने हितों के लिए स्वयं आवाज उठानी होगी और संघर्ष करना होगा, तभी उनकी आने वाली पीढ़ियां इस शोषण से मुक्त हो पाएंगी। यह बात कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने रविवार को स्थानीय दादरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में आयोजित
SC-BC महापंचायत को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता वामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर विलास खरात ने की और कार्यक्रम के उद्घाटन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने किया। बता दें कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाने, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने, SC-OBC की वंचित जातियों की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने, SC-ST-OBC का बैकलॉग पूरा करने, ओबीसी की क्रीमी लेयर समाप्त करने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, नीट में बॉन्ड पॉलिसी समाप्त करने, छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने, पिछड़ी जातियों की संख्या के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण देने, MSP का गारंटी कानून पास करने आदि की मांगों को लेकर भिवानी में SC-ST महापंचायत का आयोजन किया गया। साथियों, आज ये सुधराज क्रांति का जो प्रोग्राम है, ये 100 साल पहले अगर अंधविश्वास को हम छोड़ करके आगे बढ़ते तो शूद्रों का शोषण इस प्रकार से ना होता जो जिस प्रकार से हुआ है। आज पूरे देश के अंदर 85% जो दलित और पिछड़ा SC-ST-OBC और माइनॉरिटी है, इनकी हालत आज एक असहाय पक्षी की तरह है जो घायल हैं, लेकिन अपनी बात, अपना उपचार इनको खुद करना था, ये ना करवा सकते और ना कोई इनका लाभ या इनका कोई किसी तरह का कोई होने देगा, कोई इनका जो कल्याण है। मित्रों, आज हमारे बहुत ही बहुजन मुक्ति मोर्चा के हमारे वामन मेशराम जी ने आना था, वो आज बीच में नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधि आए हैं। कह सकता हूं कि 2024 में ही हम इंसाफ ले सकते हैं और गारंटी से हम कहते हैं कि 2024 का चुनाव एक अहम चुनाव होगा। जो लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं कि जो 85% जो मूल निवासी समाज है, जिनको उन लोगों ने सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, कावड़ ढोना इसमें लीन कर रखा, अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाता, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता, तो सारा धन और ज्ञान दलितों और पिछड़ों के पास होना चाहिए था। फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक या दुबई और चाइना और इसमें रशिया में ना होता। आज 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जापान, जिसने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो सिस्टम है देश का, उस टेक्नोलॉजी को जापान ने दुनिया के अंदर उतारा। वहां कहीं देवी देवताओं की फोटोआं नहीं है, वहां सिर्फ विज्ञान है। इसी व्यवस्था को हमारे लोग समझ नहीं पाए। हमें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बराबर में बिठा के शिक्षा महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे लिए। आज अगर हम शिक्षित हैं, आज अगर हम वोट के अधिकार को प्राप्त करके अपनी कुछ मान सम्मान की बात कर सकते हैं, तो हम इसी वोट को डालना जिस दिन सीख गए, तो हम दावे से कह सकते हैं उस दिन आपका कोई शोषण नहीं कर सकेगा। बस तो ईवीएम मशीन से गड़बड़ी हो रही है और वीवीपीएटी 100% गिनती नहीं कर रहे हैं, ये बात आम लोगों को मालूम नहीं है। इसका कारण है मीडिया, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर है, मगर उनके ऊपर पूंजीपतियों का नियंत्रण होने के कारण वो लोगों को नहीं बता रहा है, ये प्रॉब्लम है। 18 तारीख को SC-BC की एक महापंचायत थी और उसमें हम लोगों ने 20-25 दिन की मेहनत करके बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है और हमारे SC और OBC का जो जागृत करने का काम किया है, उन लोगों को अपने हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको समझाने के लिए हमने अपने लोगों को इकट्ठा किया है और उन सभी लोगों को समझा बुझा के हम ये चाहते हैं कि जो 85% लोग हैं वो जागृत हो। आज हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं और मीडिया अपने घर घर में मोबाइल है, सबको पता लग गया और इसीलिए हमारा प्रोग्राम था ये और उस प्रोग्राम को करने में हम सफल रहे। जिले के गांव पालवास निवासी अनन्या ने एनडीए परीक्षा में 32वां रैंक हासिल किया, जिसके बाद न केवल ग्रामीणों बल्कि जिला वासियों में खुशी का माहौल है और ग्रामीण अनन्या की मिसाल अन्य बेटियों के समक्ष रखकर आगे बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं। बता दें कि अनन्या गांव पालवास की पहली ऐसी बेटी है जिसने एनडीए की परीक्षा पास कर गांव को गौरवान्वित करने का काम किया। इस मौके पर गांव पालवास में पहुंचने पर अनन्या का भव्य स्वागत किया गया। गांव के पालू चौक पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह ने पहुंचकर परिवार को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस बारे में जानकारी देते हुए अनन्या के दादा हरिकिशन सिंह ने बताया कि अनन्या ने IIT चेन्नई में पढ़ाई के दौरान ही एनडीए के कोर्स के लिए परीक्षा दी थी।
जिसमें अनन्या ने 32वां रैंक हासिल कर गांव का नाम रोशन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।